हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धुलाई सामग्री। इससे पीछे बाकी हम टॉपिक पूरा कर चुके थे इससे पीछे वाला। अब हमारा था पीछे वाला था ड्राफ्टिंग, कटाई वगैरह वाला। अब हमारा धुलाई सामग्री का है, टेक्सटाइल का ही टॉपिक है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ड्री में प्रयुक्त धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? तो सामान्यतः इसमें किस तरह की गति होती है फ्रेंड्स? हमारी टम्बलिंग। किस तरह की गति होती है? हमारी टम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे साधारण नमक का। किसका? साधारण नमक का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 में डेनिम धुलाई को सूची 2 में उनके प्रभावों के साथ सुमेलित करिए। तो हमको सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एसिड धुलाई। क्या है? एसिड धुलाई, रंग में अंतर आना। एसिड धुलाई, रंग में अंतर आना। उसके बाद अटारी। अटारी क्या है? हमारे सिरों का चयनात्मक वर्णन। सिरों का चयनात्मक वर्णन। उसके बाद एंजाइम धुलाई। एंजाइम धुलाई है हमारी विवरणता तथा हल्की दिखावट। क्या है? विवरण तथा हल्की दिखावट। नेक्स्ट है हमारा सैंड ब्लास्टिंग। क्या है? सैंड ब्लास्टिंग। तो हमारा सैंड ब्लास्टिंग है इंडिगो को हटाने पर गिरे या पीलापन आना। क्या आना? इंडिगो को हटाने पर गिरे या पीलापन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए चिन्हों को सूची 2 में दिए गए अर्थों के साथ सुमेलित करिए। तो इसमें हमारे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिनको कि हम प्रयोग करते हैं टेक्सटाइल में। अब देखिए हम कौन से चिन्ह को किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला ऊपर वाला ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये बना हुआ है एक ऐसे जिगजैग है ऊपर से और नीचे से थोड़ा पतला और चौड़ा है। तो इस वाले सिंबल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? धुलाई के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? ये एक टप की तरह से बना हुआ है, धुलाई की तरह। फिर है हमारा त्रिभुज। जो हमारा त्रिकोण है यानी कि त्रिभुज है, उसको हम ब्लीच के लिए यूज़ करते हैं। हमारा ओवल शेप में यानी कि जो हमारी अंडाकार शेप है, इसको हम किसके लिए? व्यावसायिक सफाई के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं हम इस वाली शेप को? व्यावसायिक सफाई के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है हमारी ये वाली जो चारों तरफ से बराबर होती है, रेक्टेंगल, जिसको हम यूज़ करते हैं सुखाना यानी शुष्कीकरण। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारा एक चौकोर डिब्बा होता है, इस चौकोर डिब्बे टाइप का जो होता है, तो हम उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? सुखाना यानी कि शुष्कीकरण। तो हमारा जो चौकोर है क्या है? हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को किसके लिए यूज़ करते हैं? इसको हम करते हैं सुखाने और यानी कि शुष्कीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन रेशों की वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो रेशों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको हम किसके द्वारा रोक सकते हैं फ्रेंड्स? इसको रोक सकते हैं हम सिरका। और नेक्स्ट है हमारा एसिटिक या अम्ल। एसिटिक अम्ल, सिरके के और एसिटिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमारे फिर से ये सिंबल्स वाला क्वेश्चन है। हमें फिर से सिंबल्स को इनमें से इनके साथ मैच करना है। तो हमारा देख लेते हैं हम एक बार किस सिंबल को किसके साथ मैच करना है। तो हमारा जो ये किंग, जैसे किंग का वो नहीं होता है आगे का लगाने वाला जो होता है, इसके जो ताज होता है, तो ये हमारा इस टाइप की जो शेप होती है ये ताज के जैसी, इसको ये हमारी नाजुक तथा हल्की धुलाई के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए? नाजुक तथा हल्की धुलाई के लिए प्रयोग की जाती है। फिर ये हमारे इस टाइप से एक त्रिकोण की शेप बन के इधर को नुकीली होती है, उसमें इस टाइप से 2 लाइनें खींची होती हैं। उसको केवल हम नॉन क्लोरीन ब्लीच के लिए, किसके लिए? नॉन क्लोरीन ब्लीच के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा स्क्वायरल शेप में पर बीच में उसके सर्कल बना हो, उसको हम टम्बल ड्राई, परमानेंट प्रेस, किसके लिए? परमानेंट प्रेस और टम्बल ड्राई के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ हमारे ऐसे लाइनिंग खींची जाती है सर्कल के चारों तरफ, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन। किसके लिए? व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन।
उसके बाद जो हमारे सिंबल्स वाले क्वेश्चन है, वैसे फ्रेंड्स ये हमारे यूजीसी नेट्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं और टीजीपीजी में कम पूछे जाते हैं। कोई एक दो सिंबल पूछ लिया जाता है, वो भी इस टाइप का, जैसे कि हमारा त्रिकोण वाला है, यानी कि हमारा किसके लिए यूज़ होता है। फिर हमारा सर्कल है, वो किसके लिए यूज़ होता है। स्क्वायरल दे दिया, इस टाइप के वन सिंगल शेप। डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए। कौन सी धुलाई का? डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए। तो हमारा डेनिम धुलाई का अनुक्रम है, सबसे पहले डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। क्या करना? डिसाइजिंग, रगड़ का कर साफ करना। उसके बाद है हमारा एंजाइम धुलाई है, स्टोन धुलाई। किसकी? एंजाइम धुलाई है, स्टोन धुलाई। फिर है हमारा वांछित असर आने तक धोना। किसका? वांछित असर आने तक धोना। नेक्स्ट ब्लीचिंग। उसके बाद डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। फिर डेंटिंग, रंगाई। क्या है? डेंटिंग, रंगाई। और नेक्स्ट फिर हमारा मुलायम बनाना। क्या करना? मुलायम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा फ्रेंड्स इसमें ये एक ही ऑप्शन ना 2 बार दे दिया है, डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। तो फ्रेंड्स फिर से हम इसके एक ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। क्या करना? डिसाइजिंग, रगड़ कर साफ करना। उसके बाद हमारा आएगा फिर, हाँ जी, उसके बाद है फिर हमारा एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई। क्या है? एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई। फिर हमारा ऑप्शन आएगा वांछित असर आने तक धोना। क्या करना? वांछित असर आने तक धोना। उसके बाद फिर आएगा हमारा ब्लीचिंग। क्या आएगा फिर? हमारा ब्लीचिंग। और फिर उसके बाद आएगा हमारा टेंडिंग, रंगाई। क्या आएगा फिर? हमारा टेंडिंग या फिर रंगाई। और फिर हमारा लास्ट में आता है फ्रेंड्स मुलायम बनाना। क्या करना? मुलायम बनाना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा सूची 1 है अनुपात, बट, चमक, बल्ब, कपाट, पैटर्न। तो हमारा इसमें जो अनुपात, हमारा अनुपात क्या है? ग्रीक दीर्घायात। क्या? ग्रीक दीर्घायात। नेक्स्ट है हमारा बट क्या है? हमारा फर्नीचर जोड़ या संधि, फर्नीचर जोड़ या संधि। नेक्स्ट है हमारा चमक, हमारा चमक प्रदीपन, किससे वो होगा? प्रदीपन। फिर हमारा बल्ब यानी कि कपाट, हमारा क्या है? ये रंग विमा। क्या है? रंग विमा। पैटर्न्स क्या है? हमारा सतही अलंकरण। क्या है? सतही अलंकरण। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बेसन। क्या होता है? बेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्फ एक डैश है। तो सर्फ एक क्या है? डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए तथा कारण। अभिकथन ए धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छूटते हैं, कारण आर है, इसलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कैटाइनिंग एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको कैटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, क्योंकि धुलाई के समय हमारे डायरेक्ट रंग छूट जाते हैं, इसीलिए उनको कैटाइनिंग एजेंट के साथ पक्का किया जाता है ताकि वो ना छूटें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए चिन्हों को सूची 2 में दिए गए अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा फिर से सिंबल्स का प्रयोग किया गया है, तो हम इसके चिन्हों को देख लेते हैं। हमारे ए में जो चिन्ह दे रखा है वो हमारे स्क्वायर के ऊपर इस टाइप से एक आधा हाफ सर्कल सा बनाया गया है। तो हमारे इसमें ये हमारा किससे मैच होगा, और उसके बाद हमारा ये इसमें जो हमारे सिंबल्स हैं वो हमारे सारे स्क्वायर शेप के हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कौन सा सिंबल्स किससे मैच होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा है, सबसे पहले हमारा जो इस टाइप का सिंबल्स बना होता है उसको हमारा लाइन में सुखाना। क्या करना? देखो इसमें क्या है, हमारा इस टाइप से एक बना हुआ तो है, तो इसका मतलब होता है कपड़ों को लाइन से सुखाना, यानी कि सीक्वेंस में इस टाइप से। उसके बाद हमारा फ्लैट ड्राई। क्या है? फ्लैट ड्राई। स्क्वायर के बीच में एक छोटी सी लाइन, तो उसको होता है हमारा फ्लैट ड्राई। तो फ्लैट ड्राई। फिर हमारा एक स्क्वायर में कोने में 2 लाइनें बनी होती हैं। क्या होता है? जो कॉर्नर है उसमें हमारी
टू लाइनें बनी होती हैं, तो वो हमारा छाया में सुखाना, ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है, छाया में सुखाना। इसके बाद हमारा स्क्वायर के अंदर जो हमारी 3 लाइन बनी होती हैं, 3 लाइन हमारा किसको प्रदर्शित करता है, ड्रिप ड्राई, किसको, ड्रिप ड्राई यानी कि डुबाकर, ओके, ड्रिप ड्राई। तो ये हमारे ड्रिप ड्राई को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इन सिंबल्स को फिर से देख लेना, और आज मेरी कुछ तबीयत ठीक सी नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूती वस्त्र की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो रंग बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, साधारण नमक का, ताकि हमारा रंग ना निकले, उसके लिए हम साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। अभिकथन ए है हमारा, धुलाई करते समय प्रत्यक्ष रंग छूटते हैं। नेक्स्ट कारण है हमारा, इसीलिए प्रत्यक्ष रंगों को कैटायनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। हाँ, ये हमारे दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों। साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है। तो शुष्क धुलाई किसको दी जाती है फ्रेंड्स, हमारे रेशम एवं ऊन को। रेशम और ऊन को हमारी कौन सी धुलाई की जाती है, तो शुष्क धुलाई। साधारणतः शुष्क धुलाई रेशम एवं ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। रेशम ऊन के समान ही अत्यंत सूक्ष्म और कोमल रचना का रेशा है। इनकी धुलाई भी ऊन के समान ही विशेष सावधानी के साथ ही जाननी चाहिए। रचना की दृष्टि से ऊन और सिल्क में बड़ा अंतर है। ऊन के रेशे ऊपर परस्पर व्यापी सल्क होते हैं और रेशे अत्यंत छोटे होते हैं, जबकि सिल्क का रेशा आवृत लंबाई का तथा पूर्णतः चिकनी सतह वाला होता है। सिल्क एवं ऊन के वस्त्रों की धुलाई आरंभ करने के पहले अन्य वस्त्रों के समान ही जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाग धब्बे क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दाग धब्बे। तो हमारे लोहे को, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक जो हमारा धुलाई वाला टॉपिक था, ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारे दाग और धब्बे होगा। तो हमारे दाग धब्बे में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है फ्रेंड, तो लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाना। किसकी, ग्रीस की पतली परत लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के दाग निकालने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल में स्पंज कर अच्छी तरह से खंगालिए या नमक और नींबू लगाकर धूप में रखिए। तो ये हमारा लोहे का जंग, किसके लिए, लोहे के जंग निकालने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल और स्पंज कर अच्छी तरह से खंगालिए और नमक और नींबू लगाकर धूप में रखिए। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। तो प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए हमारा, तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ठंडा पानी से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों, खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। तो कौन सा है, नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। किसमें, नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक जो जॉवेल वाटर भी कहलाता है। तो क्या है, व्यंजक जो जॉवेल वाटर भी कहलाता है। ये हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, धुलाई वाला सोडा किस धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धुलाई वाला सोडा किस धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चिकनाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो दूध का प्रयोग बॉल पेन की स्याही, किसके लिए, दूध का प्रयोग किस धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, जो बॉल पेन की स्याही के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में आता है। तो चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए इनमें से फुलर अर्थ और बेंजीन, क्या क्या प्रयोग में आता है, फुलर अर्थ और बेंजीन हमारा चिकनाई का धब्बा हटाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने ड्रेस पर गलती से लिपस्टिक का दाग लगा दिया है। दाग को छुटाने के लिए निम्नलिखित अभिकर्मों में से कौन से अभिकर्म प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो लिपस्टिक का दाग है उसको छुटाने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, बेंजीन, पेट्रोल और मेथिलेटेड स्पिरिट
किस किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे बेंजीन का, पेट्रोल का और उसके बाद मेथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है लिपस्टिक का दाग छुटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्मक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है हमारा घास का धब्बा छुटाने के लिए? तो इसका होगा हमारा मिथाइल युक्त स्पिरिट। किसका? मिथाइल युक्त स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 में दिए गए धब्बों को मिलान सूची 2 में उनके प्रकार से कीजिए। तो सूची 1 में दिए गए धब्बों को मिलान उस सूची 2 में दिए गए उनके प्रकार से कीजिए। तो हमारा सबसे पहले है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारा क्या है? वेजिटेबल। क्या है कॉफ़ी? हमारा वेजिटेबल। दूध क्या है? प्रोटीन का सोर्स। क्या है दूध? हमारा प्रोटीन। स्याही मिनरल। स्याही मिनरल। लिपस्टिक चिकनाई व रंग। लिपस्टिक चिकनाई व रंग। तो इसमें हमारा स्याही मिनरल, लिपस्टिक, चिकनाई व रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े में लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम बताइए। तो कपड़े से लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम है हमारा, सबसे पहले चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। क्या करना? सबसे पहले चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। नेक्स्ट, गर्म जल से साफ करके धूप में सुखाना। गर्म जल से साफ करके धूप में सुखाना। उसके बाद निशान को ब्लीच करना। क्या करना? निशान को ब्लीच करना। और लास्ट है हमारा गरम साबुनी जल से धोना। क्या है? गरम साबुनी जल से धोना। जो हमारा इसके बाद आएगा, फिर से देखते हैं हम इसको इस बार। सबसे पहले आएगा हमारा चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना। उसके बाद गरम साबुनी जल से धोना। क्या करना? गरम साबुनी जल से धोना। उसके बाद हमारा आएगा फिर निशान को ब्लीच करना। और लास्ट में हमारा आएगा गरम जल से साफ़ करके धूप में सुखाना। किससे? गरम जल से साफ़ करके धूप में सुखाना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रंग को निकलने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हमारा सिरका। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र से पान का धब्बा किन रासायनिक पदार्थों से छुटाएंगे? तो सूती वस्त्रों से पान का जो दाग है हम वो किन रासायनिक पदार्थों से छुटाएंगे फ्रेंड्स? तो उसको फ्रेंड्स हम छुटाएंगे किससे? ग्लिसरीन व जॉवेल वाटर से। किससे? ग्लिसरीन व जॉवेल वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। तो जावेल वाटर हमारा किन रासायनिक पदार्थों से बनता है? तो जावेल वाटर हमारा वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम और उबला पानी। क्या? वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम और उबला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाग धब्बे छुटाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है। तो सर्वाधिक रासायनिक घोल हमारा जावेल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं क्योंकि रेजिन। किसके कारण? रेजिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद सूती वस्त्र से ताज़े खून के धब्बों को हटाया जाता है। तो ताज़े खून के धब्बों से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तनु अमोनिया के घोल से। किसके घोल से? तनु अमोनिया के घोल से। और सफ़ेद सूती वस्त्र पर ताज़े खून के धब्बों को हटाने के लिए तनु अमोनिया के घोल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को जितना जल्दी हो सके छुटा लेना चाहिए। ताज़े दाग सहज एवं शीघ्रता से छूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के दाग को छुटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीस के दाग को छुटाने के लिए हमारा मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक का प्रयोग किया जाता है। किसका? मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं
तब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं, तब सतह का तनाव घट जाता है। क्या हो जाता है? सतह का तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धुलाई के कर्मक हैं। तो धुलाई के कर्मक क्या है? हमारे डिटर्जेंट, नील और माड़। डिटर्जेंट, नील और माड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाग धब्बे छुटाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। तो दाग धब्बे छुटाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ हमारा क्या है? साइट्रिक अम्ल। क्या है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होते हैं हमारे पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते। तो चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते। तो क्या नहीं होते? पेट्रोल। चिकनाई अवशोषक विधि में पेट्रोल प्रयुक्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। तो धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है तो कौन सी विधि गलत है? हमारी पटक कर। कौन सी? पटक कर, यानी कि ऐसे पटक कर धोना, वो हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो चाय के धब्बे है हमारा वनस्पति धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? तो चूषण विधि द्वारा हमारे भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण, विरंजक चूर्ण का प्रयोग। किससे? गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग श्रेयस्कर होता है। कैसा होता है? श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो सूती कपड़ा हमको 160 डिग्री तापक्रम पर धोना चाहिए। कितने तापक्रम पर? 160 डिग्री टेम्परेचर पर धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। तो कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ क्या है हमारा? क्या है हमारा? स्टिफनिंग एजेंट। क्या है? स्टिफनिंग एजेंट कपड़े की फिनिशिंग का हमारा एक अच्छा पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेवल पानी काम आता है। जो हमारा जेवल वाटर है या जेवल पानी किसके काम आता है? तो यह हमने पीछे भी एक बार पढ़ लिया है। यह हमारे कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए काम आता है। किसके दाग छुड़ाने के लिए? हमारे कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए जेवल वाटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धूल व चिकनाई मिलकर बन जाती है। तो धूल व चिकनाई मिलकर क्या बन जाती है? हमारी मैल। क्या? मैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट आदि के दाग छुटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेंट और आदि के दाग छुटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तारपीन तथा मिट्टी का तेल। तारपीन तथा मिट्टी का तेल से हम पेंट के दाग छुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीन की सफाई करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए? नरम ब्रश से। नरम ब्रश से कालीन की सफाई करनी चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या कर देता है? मृदु बनाता है। कपड़े धोने का सोडा पानी को कैसा बनाता है? हमारा मृदु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकनाई के धब्बे छुटाने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो चिकनाई के धब्बे छुटाने के लिए जो हमारी सबसे प्रयुक्त विधि है वो है हमारी अवशोषक विधि। कौन सी विधि है वो हमारी फ्रेंड्स? अवशोषक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। क्या नहीं होते? कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा जेवल वाटर है। तो जेवल वाटर क्या है फ्रेंड्स? हमारा ब्लीचिंग अभिकर्ता। क्या है हमारा जेवल वाटर? ब्लीचिंग अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाना चाहिए? वानस्पतिक दागों को। किसको? वानस्पतिक दागों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? तो खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं फ्रेंड्स? ठंडा पानी, नमक और साबुन के द्वारा। कैसे? ठंडा पानी, नमक और साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुटाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो रेयान के वस्त्रों के धब्बों को छुटाने के लिए हमें रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। तो सर्वाधिक स्टार्च अरारोट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर्वाधिक स्टार्च हमारा? सर्वाधिक स्टार्च हमारा अरारोट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सफ़ेद सूती कपड़ों से कॉफ़ी और चाय के धब्बों को हटाने के लिए बोरेक्स पाउडर या उबला पानी, किसका? बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है और रेशम, ऊन और रेयान के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है? तो ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी चाय के दाग को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या किया जाता है? बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी। ये हमने जस्ट ये भी पीछे पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन। तो हमें किसका? बोरेक्स, उबलता पानी। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, TGT झारखंड 2017 में आया हो और इससे थर्ड क्वेश्चन है जो इससे जस्ट ऊपर है, वो हमारा TGT झारखंड 2017 में ही पूछा गया है। तो हमारा बोरेक्स पाउडर, उबलता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है और रेशम, ऊन और रेयान के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है? तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जस्ट ऊपर ही पढ़ा है। जो हमारा 59 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया है। तो इसमें हमारा आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। इसमें यूथ में फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम है कि इसमें काफ़ी सारे ना क्वेश्चंस को रिवाइज कर दिया गया है, सेम ही क्वेश्चंस को दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीटेड को उसमें आया हुआ है, नहीं, सेम ही क्वेश्चंस को आगे पीछे करके दे रखा है बार बार। कई बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखे हैं। तो हमारा फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक दाग धब्बे वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है गृह व्यवस्था निर्णय क्रिया। और इसी के साथ दाग धब्बे के साथ हमारा लास्ट टॉपिक था ये टेक्सटाइल का, और इसी के साथ हमारे साथ टेक्सटाइल ख़त्म। और फ्रेंड्स हमने अपने 2 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है यहाँ पे, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स और टेक्सटाइल। अब हमारा आज यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और ये है हमारा सब्जेक्ट होम मैनेजमेंट। अब क्या है? गृह प्रबंधन। और हमारा गृह प्रबंधन से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गृह व्यवस्था, निर्णय और क्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संकर्षण से संदर्भित है। तो संकर्षण से संदर्भित है तो क्या संदर्भित है फ्रेंड्स? ये है हमारा, क्या है हमारा है इसमें, गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। क्या है? गतिविधियों में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। और इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन है, दिए गए कार्यों को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। क्या है? दिए गए कार्यों को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गृह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी है? तो गृह रूपरेखा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार द्विआयामी है? तो इसमें से हमारा जो द्विआयामी है वो है फ्लोर रूपरेखा प्लान। कौन सा? फ्लोर रूपरेखा। इसके बाद हमारा उत्तोलन रूपरेखा। कौन सा? उत्तोलन रूपरेखा यानी कि एलिवेशन। और उसके बाद है फिर हमारा सेक्शनल रूपरेखा। क्या है? सेक्शनल रूपरेखा। तो हमारा आएगा फ्लोर रूपरेखा प्लान, उत्तर एलिवेशन रूपरेखा और सेक्शनल रूपरेखा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समय योजना बनाने में शामिल चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम है फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहले आएगा इसमें वो है हमारा सभी लोचमय तथा अलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। किसकी सूची बनाना? सभी लोचमय तथा अलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। और उसके बाद प्रत्येक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमानित समय। किसके लिए? प्रत्येक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमानित समय। नेक्स्ट है हमारा उसमें उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। किसके? उपलब्ध समय के कुल
मानित समय के साथ संतुलित करना। नेक्स्ट है हमारा इसमें समय क्रम का निर्धारण करना। क्या करना? समय क्रम का निर्धारण करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना। किसको अंतिम रूप देना? समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गृह प्रबंधन। क्या कहते हैं? गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। क्या है? प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। तो ये हम इससे सहमत हैं क्योंकि यहाँ प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सा है हमारा इसमें? चल संपत्ति संबंधक। कौन सा है? चल संपत्ति बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गृह प्रबंधन है। तो गृह प्रबंधन क्या है? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। किस प्रकार? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन है। तो प्रबंधन क्या है? मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मांग का नियम आधारित है। तो मांग का नियम हमारा किस पर आधारित है? सीमांत उपयोगिता पर। किस पर? सीमांत उपयोगिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। तो प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। तो क्या है हमारा इसमें प्रमुख प्रत्यय? उपयुक्त में से सभी। क्या है? उपयुक्त में से सभी। प्रेरणा उपयुक्त में सभी। अच्छा, तो इसमें हमारा आएगा जैसे कि फ्रेंड्स निर्णय को, हाँ जी, तो मांग का नियम आधारित है। मांग का हमारा नियम किस पर आधारित है? सीमांत आय पर। हमारा प्रेरणा को समझने के लिए हमारा पास का वातावरण, समाज और मूल्य लक्ष्य स्तर आदि सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। तो क्या है वह? हमारा नियंत्रण। क्या है? योजना। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, तो वो है हमारा नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? तो गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह हमारा कौटिल्य का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? तो व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण है फ्रेंड्स हमारा कौन सा है? ये हमारा निर्णय प्रक्रिया। क्या है? निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रबंधन है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। तो पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है हमारा सबसे पहले पाठ्यचर्या की ज़रूरत पर विचार करना। क्या करना? सबसे पहले पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना। उसके बाद प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, उसके बाद अप्रारंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, फिर प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक उद्यम में प्रोत्साहनों के नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा आएगा इसके किसको? सोपानों को अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है नियोजन के। तो हमारा इसमें सबसे पहले उद्देश्यों का चयन। क्या है? उद्देश्यों का चयन, उपलब्धि का माप। क्या? उपलब्धि का माप। उपलब्धि पुरस्कार संबंध तैयार करना। क्या करना? उपलब्ध पुरस्कार संबंधी तैयार करना। उसके बाद है व्यवसाय सिस्टम की डिजाइनिंग। क्या है? व्यवस्था सिस्टम की डिजाइनिंग। तो लास्ट है हमारा ये व्यवस्था सिस्टम की डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। तो किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचलन व्यय में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? तो हमारा इसमें मूल्यह्रास क्या आएगा? सबसे पहले मूल्यह्रास। नेक्स्ट आएगा प्रतिस्थापन और अनुरक्षण। क्या है ये हमारा?
प्रतिस्थापन और अनुरक्षण। नेक्स्ट है हमारा किराया, क्या है नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला, रेंट, किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है। तो प्रबंध के किस उपकरण का प्रयोग शीर्ष के प्रबंध स्तर पर किया जाता है। तो किसके किया जाता है फ्रेंड्स हमारे इसमें, विक्रय योजना, विस्तरण और लीडरशिप। क्या है विक्रय योजना, विस्तार और लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक है। तो निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक क्या है फ्रेंड्स हमारा प्रेरक कारक है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। क्या है हमारा गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, संदर्भ समूह। क्या कहलाता है वह, संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। किसमें, गृह प्रबंध की प्रतिक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। तो गतिविधियों का सही अनुक्रम है फ्रेंड्स हमारा इसमें, सबसे पहले हमारा आएगा नियोजन, उसके बाद संगठन, फिर क्रियान्वयन, फिर प्रतिसूचना। क्या है, ऑप्शन बी, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। लास्ट है हमारा इसमें फ्रेंड्स अभिकथन ए, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्व समावेशी अवधारणा नहीं है। क्या नहीं है, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्व समावेशी अवधारणा नहीं है। कारण आर है हमारा इसका, गृह प्रबंधकीय कार्यकारिता को संपूर्णता पर विचार नहीं करता है। किस पर विचार नहीं करता है, संपूर्णता पर विचार नहीं करता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स इसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्या है, हमारे अभिकथन भी गलत है और हमारा इसका कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन में योजना की क्रिया है। तो प्रबंधन में योजना की क्रिया क्या है, तो प्रबंधन में योजना की क्रिया है सबसे पहले भविष्योन्मुख होती है। क्या होती है, जो हमारी योजना होती है भविष्योन्मुख होती है। और नेक्स्ट हमारा संपूर्ण रूप से क्रिया कार्य को देखती है। क्या करती है, जो संपूर्ण रूप से क्रिया कार्य को देखती है, जो क्रिया कार्य को देखती है संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट के शामिल होने का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स हम इसको एक बार सही क्रम इसका देख लेते हैं। तो इसका सही क्रम है, इनपुट, क्या आएगा सबसे पहले, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट और फीडबैक। क्या है, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। किसको, सूची 1 में सूची 2 को दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो हमारा इसमें सबसे पहले आएगा एंथ्रोपोमेट्री। क्या है, एंथ्रोपोमेट्री हमारी क्या है, शारीरिक आकार। क्या है हमारा, शारीरिक आकार। नेक्स्ट है हमारा डेसिबल। हमारा डेसिबल किसको मापते हैं हम, शोरगुल और बिल्डिंग हाई के। ई के बना क्या है हमारा, प्लेंथ। ई के बना क्या है हमारा, प्लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के कार्यों के संबंधित है। तो निम्नलिखित में से हमारा प्रबंधन के कार्य से संबंधित है। ये है हमारा ए, हेनरी फेयोल। क्या है हमारा, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, वितरण अभियान योजना के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। किसको, वितरण अभियान योजना के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही क्रम है, सबसे पहले स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना। क्या करना, सबसे पहले स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना। क्या करना, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है एक ठोस योजना तैयार करना। क्या करना, एक ठोस योजना तैयार करना। उसके बाद उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना। उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना। नेक्स्ट, तिथि और समय संबंधी निर्णय लेना। क्या करना, तिथि और समय संबंधी निर्णय लेना।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके? नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे नियोजन के सोपान है, नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्या करना? उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर नियोजन आधार की स्थापना। क्या करना? नियोजन आधार की स्थापना। प्रचलन योजना की चयन। क्या करना? प्रचलन योजना का चयन करना। व्युत्पन्न योजना तैयार करना। उसके बाद प्रचलनों का समय और क्रम और रणनीति का उपयोग। फिर रणनीति का उपयोग और लास्ट में हमारा प्रस्ताविक का कार्यवाही का अनुवर्तन उपलब्ध कराना। क्या करना? प्रस्तावित का कार्यवाही का अनुवर्तन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। तो एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है? ये हमारा स्वीकृति और समर्थन लेना। किसका? स्वीकृति और समर्थन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें व्यवस्थापन का सिद्धांत संगठन में शक्ति है, क्या कहलाता है? व्यवस्थापन का सिद्धांत संगठन में शक्ति है, क्या कहलाता है? तो यह हमारा एस्पिरिट डी कॉर्पस। क्या कहलाता है? एस्पिरिट डी कॉर्पस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। इसके आवश्यक चरण देख लेते हैं हम एक बार। इसके हमारे चरण है, नंबर 1 प्रक्रिया का विश्लेषण। सबसे पहले क्या है? प्रक्रिया का विश्लेषण। फिर उदारमति और लचीलापन। क्या है? उदारमति और लचीलापन। विचार मंथन। उसके बाद चयनात्मक होना। क्या होना? चयनात्मक होना। फिर दृढ़ होना। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सूचना। क्या करना? कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना। कार्यकर्ता की समस्याओं को सुनना। और लास्ट में हमारा दूसरों से सीखना। क्या करना? दूसरों से सीखना। फ्रेंड्स ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन गलत है शायद, जो इसमें दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ है। कार्य प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्कआर है। कथनों को पढ़िए और अभिकथन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। नेक्स्ट अभिकथन है हमारा, किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया है। कारण आ रहा है इसका, कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICTs का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। तो इसका हमारा ए गलत है, इसका हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है? अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क आ रहा है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारा अभिकथन है, हस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्य कुशलता समूह होता है। क्या है? हस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्य कुशलता समूह होता है। कारण, इसका हमारा कारण है इसका, इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों से परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियों व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। क्या किया जाता है? सामूहिक नीतियां व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है। तो कॉफ़ी बनाना हमारा आदतन निर्णय प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, डैश आयोजन को कार्यान्वित करना है। डैश आयोजन को कार्यान्वित करना है तो नियंत्रण योजना को क्रियान्वित करना है। क्या करना है? नियंत्रण योजना को क्रियान्वित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या को परिभाषित करना। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है। तो ये हमारा पहला चरण है। कौन सा है? समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो ये इसका हमारा है समस्या प्रबंधन। क्या है? समस्या प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। किसके लिए? आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो क्या है? साझेदारी और निर्णय लेना। क्या है? साझेदारी और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निर्णय लेने में 3 चरण डैश द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। तो क्या है? आयोजन। क्या है? आयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की शिक्षा डैश नियंत्रणों का उदाहरण है। एक बालक की शिक्षा किस निर्णयों का उदाहरण है? तो हमारा समूह निर्णयों का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। तो क्या है इसका? बेयर। बेयर के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, समय तालिका को बनाने के चरणों को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसको? समय तालिका को बनाने के चरणों को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा है लचीले और आविकारी मदों की क्रिया के हिसाब से सूची बनाएं। क्या करना है? सबसे पहले लचीले और आविकारी मदों की क्रिया के हिसाब से सूची बनाएं। नेक्स्ट, समय अपेक्षा का उचित अनुमान लगाएं। फिर पूर्ण अनुमानित समय का उपलब्ध समय से संतुलन करें। क्या करें? पूर्ण अनुमानित समय का उपलब्ध समय से संतुलन करें। के बाद समय अनुक्रम को निर्धारित करें। क्या करना है? समय अनुक्रम को निर्धारित करें। उसके बाद लास्ट है हमारा, योजना को लिख लें। क्या करने? योजना को लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रोग्राम नियोजन के चरणों को सही क्रम में लगाइए। क्या करना है? प्रोग्राम नियोजन के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो हमारे प्रोग्राम नियोजन के जो चरण है इसमें है सबसे पहले समस्या की पहचान करना। क्या है? समस्या की पहचान करना। फिर समुदाय की आवश्यकताओं की आंकना। समुदाय की आवश्यकताओं की आंकना। नेक्स्ट, लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना। फिर उपयुक्त विधि का चयन करना। क्या करना? उपयुक्त विधि का चयन करना। उसके बाद प्रोग्राम कार्यान्वित करना। और लास्ट है हमारा, निगरानी और मूल्यांकन। क्या करना है लास्ट में? निगरानी और मूल्यांकन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अभिकथन ए। अभिकथन ए है हमारा, उत्पादन योजना बनाने से होटल के रसोई घर में गतिविधियां नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसका कारण है हमारा, उत्पादन योजना में उन गतिविधियों को कार्यान्वित करने की समय सारणी बनाई जाती है जो हमें लक्ष्य को पाने के लिए पूरी करनी होती है। क्या करनी होती है? जो हमें लक्ष्य को पाने के लिए पूरी करनी होती है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि हमारा अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा अभिकथन और कारण वाला है। हमारा अभिकथन ए है, एक तुलना पत्र तैयार करते समय एक बेकरी मालिक उपकरण को एक स्थायी परिसंपत्ति के तौर पर निर्धारित करेगा। इसका हमारा कारण आर है, एक स्थायी परिसंपत्ति वह है जिस पर किसी का लंबी अवधि तक स्वामित्व होता है और जिसे नकदी में भी बदला जा सकता है। क्या है? एक स्थायी परिसंपत्ति क्या है? वह है जिस पे किसी लंबी अवधि तक स्वामित्व होता है किसी का, और जिसे नकदी में भी बदला जा सकता है। तो हमारा ये दोनों ही सही हैं, अभिकथन और कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्पृश्य साधनों का उपयोग प्रबंधकों द्वारा प्रभावी रूप से अपने कार्य का निष्पादन करने में किया जाता है? क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से
इस प्रक्षेप साधनों का उपयोग प्रबंधकों द्वारा प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करने में किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ये है हमारा सबसे पहले हमारा प्रशिक्षण किस किस का किया जाता है, एक बार देख लेते हैं। प्रशिक्षण, संप्रेषण कौशल, क्या है संप्रेषण कौशल, फिर माल सूची रिकॉर्ड, क्या माल सूची रिकॉर्ड और संगठन रूपरेखा। सबसे पहले प्रशिक्षण, संप्रेषण कौशल, माल सूची रिकॉर्ड और संगठन रूपरेखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल है। तो कौन सी गतिविधियां हैं इसको निर्देश देने में शामिल। सबसे पहले निर्देशन, क्या है निर्देशन, उसके बाद मार्गदर्शन करना, क्या करना निर्देशन करना, फिर उसका मार्गदर्शन करना, फिर पर्यवेक्षण करना, क्या करना पर्यवेक्षण करना, और उसके बाद उसकी लास्ट समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका कारण है हमारा यह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। क्या है हमारा अभिकथन ए, विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका कारण है हमारा यह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। इसका हमारा सॉरी फ्रेंड्स, इसका हमारा अभिकथन सही है और जो हमारा कारण है इसका वो भी सही है। इसकी हमारी व्याख्या सही की गई है, हमारे ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय योजना के बनाने के चरणों को सही क्रम में लिखिए। किसके को, समय योजना के बनाने के चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो जो हमारी समय योजना के चरण है उसका हम एक बार क्रम देख लेते हैं। उसका क्रम है, सबसे फर्स्ट पे आएगा हमारा हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाएं। क्या करें, हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाएं। नेक्स्ट, हर काम के लिए समय का सही अनुपात लगाएं। क्या करें, हर काम के लिए समय का सही अनुपात लगाएं, अनुमान लगाएं, सही अनुपात नहीं, सही अनुमान लगाएं। उसके बाद पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता लाएं। उसके बाद समय क्रम को निर्धारित करें, योजना को लिखें, और लास्ट है हमारा व्यक्तिगत योजनाओं को दूसरी योजनाओं के साथ विलय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम है हमारा, नंबर 1 समस्या की व्याख्या करना। क्या करना, समस्या की व्याख्या करना, फिर वैकल्पिक समाधानों का प्रयास करना, उसके बाद विकल्पों पर विचार करना, फिर विकल्प चुनना, उसके बाद निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। क्या करना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेना इस पर आधारित है। तो निर्णय लेना हमारा किस पर आधारित है, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन। किस पर आधारित है, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। तो हमारा इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो जो हमारा सूची 1 में है, सूची 1 में हमारा सबसे पहले दे रखा है आर्थिक निर्णय। क्या है, आर्थिक निर्णय। तो हमारा आर्थिक निर्णय क्या है, साधनों का विनियम व आदान प्रदान। क्या है, आर्थिक निर्णय हमारा साधनों का विनियम व आदान प्रदान। उसके बाद व्यक्तिगत निर्णय आसान होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय आसान होते हैं। आदतन निर्णय अपने आप होते हैं। क्या होते हैं, आदत निर्णय अपने आप होते हैं। जो आदत मतलब हमें किसी चीज़ की आदत होती है तो वो अपने आप ही हो जाए। सामूहिक निर्णय उत्तम परंतु कलह उत्पन्न कर सकते हैं। क्या है, सामूहिक निर्णय उत्तम परंतु कलह उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। किसका, गृह प्रबंधन उपक्रिया का सही अनुक्रम बतलाइए। तो हमारा गृह प्रबंधन प्रक्रिया का है सही क्रम, सबसे पहले नियोजन करना, फिर अर्जित करना, फिर जांच करना, फिर समायोजन करना और लास्ट में मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए और कारण। तो अभिकथन ए हमारा निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। अच्छा,
इसके कारण है निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। तो ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम है। निर्णय लेना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसका सही अनुक्रम, जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम है। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा रिपीट कर दिया गया है क्योंकि हमने जस्ट सेम क्वेश्चन ही जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है, 1-2 क्वेश्चंस पहले ही। तो इसका हमारा फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका हमारा सबसे पहले क्या आएगा हमारा इसमें? समस्या की पहचान करना। क्या है सबसे पहले? समस्या की पहचान करना। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स फिर इसमें समस्या की पहचान करना, विकल्पों की पहचान कीजिए। क्या है? विकल्पों की पहचान कीजिए। उसके बाद हमारा है विकल्पों का मूल्यांकन करना। क्या करना है? विकल्पों का मूल्यांकन करना है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमको निर्णय लीजिए। क्या है? निर्णय लीजिए। और लास्ट में आएगा हमारा निर्णय का मूल्यांकन करना। क्या करना? निर्णयों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? क्या है? प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? तो प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा तकनीकी निर्णय। क्या है? तकनीकी निर्णय एक लक्ष्य की प्राप्ति, आर्थिक निर्णय विविध लक्ष्यों और दुर्लभ संसाधन, सामाजिक निर्णय मूल्य संघर्षों का पत्र समाधान, कानूनी निर्णय मानकों की अनुप्रयुक्ति। क्या है? मानकों की अनुप्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईसीई केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन। तो इसमें हमारा आएगा एक तो अभिभावक शिक्षक संभावनाएं। क्या है? अभिभावक शिक्षक संभावनाएं और विषय का चयन। क्या है? विषय का चयन। ईसीसीई केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के चरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है, उसके बाद विषय संबंधित गतिविधियों पर खुली जोरदार बहस किया जाता है तथा उसके बाद पक्षों पर पूर्णता से जानकारी इकट्ठी तथा उस पर सहमति बनाई जाती है। अतः अंतिम रूप से प्रत्येक गतिविधियों को विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में से एक को सौंपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्म कारकों के प्रभावी संगठक हैं। तो कर्म कारकों के प्रभावी संगठक क्या हैं? तो इसमें हमारे हैं सबसे पहले अभिवृत्तियाँ, संवेदनाएं और रुचि। क्या है? अभिवृत्तियाँ, संवेदनाएं और रुचि। फिर है हमारा सही क्रम दीजिए। सही क्रम तो हमारा इसका निर्णय का सही क्रम है योजना, सबसे पहले प्लानिंग, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंशन, फिर उसके बाद संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर फीडबैक। क्या है? लास्ट में फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कार्यकर्ता को कार्य पर लेने की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में लिखें। तो इसका सही अनुक्रम है सबसे पहले विज्ञापन, फिर प्रार्थना पत्र की जांच, कुशलता का परीक्षण, फिर साक्षात्कार, संदर्भ पत्र का सत्यापन और लास्ट में हमारा स्वास्थ्य जांच। क्या है? लास्ट में स्वास्थ्य जांच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम नियोजन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। क्या है? पाठ्यक्रम नियोजन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। तो इनका सही क्रम है हमारा सबसे पहले आएगा सीखने वालों की समस्या। क्या आएगा सबसे पहले हमारा? सीखने वालों की समस्या। जो हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें प्रयोगशाला विधि सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हमारे इसमें प्रयोगशाला विधि। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स हमारा प्रयोगशाला विधि, हाँ सबसे पहले आएगा हमारा प्रयोगशाला विधि। फिर है नेक्स्ट हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स हमारा सही है, सबसे पहले क्या आएगा? हमारा प्रयोगशाला विधि।
उसके बाद नेक्स्ट आएगा वीडियो शो। क्या है? वीडियो शो। फिर रेडियो वार्ता। उसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सब प्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। तो इसमें आएगा हमारा ए नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्तार कार्य में प्रबंधन के विभिन्न कार्यों का सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम है हमारा सबसे पहले नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और प्रतिवेदनकरण। क्या है लास्ट में? प्रतिवेदनकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। क्या? नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। इसका कारण है हमारा आर भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। क्या है? भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। तो हमारे ए और आर दोनों सही हैं। क्या है? हमारा अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। कौन से व्यक्तिगत निर्णय समूह निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं? कारण है व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय और कम परिश्रम लगता है, इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स हमारा ए गलत है और आर हमारा पहला भाग सही है लेकिन दूसरा भाग गलत है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है? हमारा ए तो पूरा ही गलत है। निर्णय लेना व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त रूप से हमेशा अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत निर्णय हमेशा अच्छे नहीं होते। व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं परिश्रम कम लगता है। हाँ फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे पर्सनल निर्णय होते हैं तो उनमें समय और परिश्रम नहीं लगता, परंतु इसकी गुणवत्ता अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो पूर्णतः सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। तो किसके? संचार के। किसमें? प्रोग्राम प्रक्रिया में सम्मिलित हैं सिवाय योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन का सार है। तो प्रबंधन का सार क्या है? संसाधनों का मोबिलाइजेशन। क्या है? संसाधनों का मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। तो किसकी प्राप्ति होती है? इसमें हमारा निश्चितता। किसकी? निश्चितता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। तो हमारे सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाते हैं। तो सूची 1 में है हमारा ज़रूरतों का पदानुक्रम। क्या है? ज़रूरतों का पदानुक्रम। ये हमारा दिया मैस्लो ने। अनुभव का कौन? तो अनुभव का कौन किसका है? हमारा एडगर डेल का। किसका है ये? एडगर डेल का है और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राज। किसका है? बलवंत राज का। और ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन रॉबर्ट चैम्बर। किसका है? रॉबर्ट चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न पदों का क्रम क्या है? तो इसमें निम्न पदों का क्रम है हमारा सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर विकल्पों को पहचानना। क्या है? विकल्पों की पहचान, फिर विकल्पों का मूल्यांकन, फैसले का मूल्यांकन और लास्ट है हमारा निर्णय लेना। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्यक्रम की योजना के पदों को निर्धारित क्रम में लगाइए। तो किसको लगाना है? कार्यक्रम की योजना के पदों को निर्धारित क्रम में लगाइए। तो इसका है तथ्यों का समूह। सबसे पहले क्या आएगा? तथ्यों का समूह, फिर समस्या की पहचान, फिर कार्य योजना का विस्तृतीकरण। क्या है? कार्य योजना का विस्तृतीकरण, फिर है हमारा कार्य के प्रगति का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्यान्वित करना प्रबंधन की दूसरी अवस्था है, इसमें पदों का क्रम है। तो क्या है? कार्यान्वित करना प्रबंधन की दूसरी अवस्था है, इसमें पदों का क्रम है। पहले योजना को कार्यान्वित करें, फिर योजना का समायोजन करें, फिर प्रक्रिया की जांच करें और लास्ट योजना में बदलाव लाएं। क्या है? योजना में बदलाव लाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण कौन सा है? हमारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों की यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम है हमारा क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, नेक्स्ट क्रियाओं को सही क्रम में लिखना, उसके बाद प्रतिदिन समय नियोजन करना, उसके बाद साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है लक्ष्य, मूल्य एवं स्तर। कौन सा? लक्ष्य, मूल्य एवं स्तर। तो हमारा जिसका क्वेश्चन है वो है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है। तो किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है हमारा लक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? तो व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन कौन से हैं? सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मकता। कौन कौन से हैं? सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश जीवन को अर्थ देता है। क्या है? डैश जीवन को अर्थ देता है। तो जीवन को अर्थ क्या देता है? हमारा मूल्य। क्या आएगा हमारा इसमें? मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घावधिक लक्ष्य संभावतः डैश समझे जाते हैं। दीर्घावधिक लक्ष्य संभावतः डैश समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। क्या है? आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। सत्य, यह कथन सही है। किसका है? और ये कथन हमारा पार्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक मूल्य पद्धतियाँ हैं? तो अनौपचारिक मूल्य पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं हमारी? तो हमारी प्रतिस्पर्धात्मक। क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक। और है परख व चूक। क्या है? परख और चूक। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रबंध की परिभाषा है। तो गृह प्रबंध की हमारी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? हमारी गृह प्रबंध की परिभाषा है गृह प्रबंध की परिभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। ये हमारी क्या है? गृह प्रबंध की एक परिभाषा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। फ्रेंड्स हमारे इसमें डेफिनेशंस काफ़ी पूछी जाती है या फिर डेफिनेशंस देके उनके राइटर पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे होम मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन पूछी जाती है वो होम मैनेजमेंट में ही पूछी जाती है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में पूछ ली जाती है, CDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। तो ये हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है। क्या है? ये हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण सोपान? आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या क्या है? आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। क्या है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। कौन सा होगा इनमें हमारा? ऑप्शन बी, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्य बनते हैं। तो मूल्य बनते हैं हमारा मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव। किसके द्वारा? मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम उपयोगी है। क्या है? पाठ्यक्रम उपयोगी है। तो इसमें आएगा हमारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग के लिए। इसमें हमारा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया के साधन है। तो निर्णय प्रक्रिया के साधन क्या है? संसाधन। क्या है? निर्णय प्रक्रिया के साधन हमारे संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान व कुशलता। तो इसमें हमारे ऑल ऑफ द अबव सारे ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन के उत्प्रेरक कार्य हैं। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक कार्य हमारा मूल्यांकन, लक्ष्य, स्तंभ, ऑल ऑफ द अबव सारे ही प्रबंधन के उत्प्रेरक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन एक है। तो प्रबंधन एक हमारी मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या है? तो प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ये सभी प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा हमारा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 का लिस्ट सेकंड से मिलान कर सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड मिलान कर इनमें से कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसका हमारा है बड़े निर्णय। तो बड़े निर्णय क्या है? जीवन साथी का चुनाव करना। क्या है सबसे बड़े निर्णय में? क्या आएगा? जीवन साथी का चुनाव करना। और छोटे निर्णय हमारा किसके लिए आता है? दिन के भोजन में परिवर्तन। छोटे निर्णय क्या है? दिन के भोजन में परिवर्तन। उसके बाद है हमारा प्रोग्राम निर्णय। क्या है हमारा? प्रोग्राम निर्णय। पार्टी व्यवस्था। प्रोग्राम निर्णय किस में आता है? हमारा पार्टी व्यवस्था। लास्ट में गैर प्रोग्राम निर्णय। क्या है? गैर प्रोग्राम निर्णय ये विशेष परिस्थितियों में आयोजित करना। किसमें? विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण संस्थान के प्रबंध में सम्मिलित है। तो शिक्षण संस्थान के प्रबंध में क्या सम्मिलित है? इसमें हमारा कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध। क्या है? कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी। किस वर्ष में हुई थी? हमारी 1950 में। किस में हुई थी? 1950 में। योजना आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा सन 1950 में किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 में इस संस्थान का नाम बदलकर NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने निर्णय प्रक्रिया की निम्न सोपान सुझाई? समस्या क्या है? विकल्प है। कौन सा विकल्प उत्तम है? तो ये हमारा किसने दी? जॉन डीवी। किसने सुझाई? हमारे जॉन डीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा है? फ्रेंड्स 1 मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन क्या था? मैंने क्वेश्चन थोड़ा था गलत पढ़ दिया था क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? इसमें नहीं है पूछा है। निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो हमारा कौन सा नहीं है? समझौता। क्या नहीं है इसमें? समझौता। समस्या की पहचान करना ये भी इसका सिद्धांत है। समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज और विकल्प पर विचार विमर्श। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी समझौता हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो मूल्य परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है? वास्तविक ब्याज दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने व्यक्तित्व की कार्यपद्धति में सुधार के परिवर्तनों को क्या किया था? तो इसमें हमारा 5 स्तरों में विभाजित किया। किसमें? 5 स्तरों पर विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लक्ष्यों को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो किसको? दीर्घकालीन लक्ष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। क्या है? मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो ये पुस्तक फ्रेंड्स हमारी किसने दी है? मैनेजमेंट ऑन फैमिली लिविंग। ये हमारी डॉर्सी की है, निखिल एवं डॉर्सी की। किसकी है ये हमारी पुस्तक? निखिल एवं डॉर्सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? ये है हमारा कॉटिनिस का। किसका? कॉटिनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत है। बचत क्या है? हमारी आय और व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? हमारा ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंध एक क्या है? सैद्धांतिक विज्ञान है। क्या है? सैद्धांतिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंधन एक है। गृह प्रबंधन क्या है? एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंधन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है इसमें प्रबंधन के मध्य से परीक्षण फल निकाला जाता है। यह हमारा अभी फ्रेंड्स हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर जिसमें दे रखा था ये व्यवहारिक विज्ञान है। इसकी किसने कहा था? तो कोटिजन ने कहा था। किसने कहा था? कोटिजन ने इसको व्यवहारिक विज्ञान माना है। और तो ये हमारा सैद्धांतिक विज्ञान। इसमें हमारा जो ऑप्शन है क्या आएगा फिर? हमारा कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंधन क्या होगा? एक सैद्धांतिक विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्न में कौन प्रबंधन का कार्य है? क्या है निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का कार्य है? तो ये है हमारा कार्य का विभाजन। क्या है प्रबंधन का कार्य? कार्य का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें गतिविधियों का सही अनुक्रम है हमारा आयोजन, संगठन, नियम, क्रियान्वय और मूल्यांकन। क्या है? आयोजन, संगठन, क्रियान्वय और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सार्वभौमिक लक्ष्य। क्या नहीं है? सार्वभौमिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंध है। तो गृह प्रबंध क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध। क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा था? किसने कहा था कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है? ये हमारा राजमल पी देवदास ने। किसने? राजमल पी देवदास ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। तो मानव व्यवहार के प्रेरणा तत्व मूल्यांकन, स्तर और लक्ष्य उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कथन किसका है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसका है ये कथन? हमारा कोटिजन का, RH कोटिजन का। और फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? निखिल एवं डार्सी का। पर पीछे हम इस क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशंस को। फ्रेंड्स इसमें हमारे कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप उनको ध्यान से देखना। मैं ठीक कराती जा रही हूँ वैसे, और आप उनको मिला भी सकते हो खुद से। तो हमारा इसका ऑप्शन है हमारा कोटिजन का। नेक्स्ट है हमारा, घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? तो कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? हुडूको। कौन सी? हुडूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजावट का सिद्धांत है। तो सजावट का सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा? सजावट का सिद्धांत है। तो सजावट का सिद्धांत हमारा क्या है? अनुपात और अनुरूपता। क्या है? अनुपात और अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ये हमारा किसका कथन है? ग्रास एवं क्रेंडल का। किसका कथन है? ये हमारा ग्रास एवं क्रेंडल का। निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है, ये ग्रास एवं क्रेंडल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? तो किसका है? मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका है? हमारा मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं। तो गृह व्यवस्था के निर्धारक क्या है? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। क्या है? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य क्या है? सौंदर्य बोध। क्या है? सौंदर्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यायाधीश की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? कौन सी सरल व व्यवहारिक है? तो कौन सी विधि हमारी सरल व व्यवहारिक? व्यवस्थित देव निर्देशन। क्या है? व्यवस्थित देव निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। क्या हो? कार्य प्रभावशाली ढंग से हो तथा सफलतापूर्वक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था की तुलना बांध से की गई है। क्या है? गृह व्यवस्था की तुलना हमारी बांध से की गई है। तो ये हमारा किसने दिया है फ्रेंड्स? तो ये हमारा दिया है, इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजमल पी देवदास द्वारा। किसके द्वारा? राजमल पी देवदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। तो गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। और इसमें जो फ्रेंड्स इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन में ए, पर हमारा ये गलत है, क्योंकि गृह व्यवस्था हमारी कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थान से अभिप्राय है। तो स्थान से क्या अभिप्राय है हमारा? इसमें हमारा आएगा रिक्त स्थान। सामान्य स्थान से अभिप्राय रिक्त स्थान या खाली स्थान से होता है। इसका प्रयोग कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निर्णय करने में उन उद्देश्यों को अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? तो किसकी है? डी वुड्स थॉमस की। किसकी? डी वुड्स थॉमस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है?
क्या है पूछा है इसमें, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें। तो खाने की मेज पर किस स्थान पर रखा जाता है पानी का जग, मध्य में। कहाँ पर, मध्य में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। क्या, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। कब होता है हमारा, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। क्या है, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। तो पहला अंग है, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो क्या है अनिवार्य, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें घर की सफाई का सर्वाधिक महत्व है। तो दैनिक सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी है, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण कारक, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। क्या करना, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है, तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, भोजन बनाना। क्या है, भोजन बनाना। नेक्स्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। तो क्या है उत्तम विधि, खाद बनाना। कौन सी है सबसे उत्तम विधि, खाद बनाना। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में। नेक्स्ट, गृह में सज्जा अभिव्यक्त है। गृह में सज्जा अभिव्यक्त है व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो क्या है इनमें से प्रथम चरण, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा इसका प्रथम चरण कोई भी नहीं है, क्योंकि योजना प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। कौन सा है, योजना, जबकि इसमें योजना नहीं दी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो कौन सा है, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। क्या है, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है। किसमें, प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है। तो कौन सा चरण है, ये हमारा तृतीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना बनाना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। वह कौन सा निर्णय होता है, आपातकालिक निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय। नहीं फ्रेंड्स, वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय होगा। जिसको सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य लेता है तो वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में व्यवस्थापन है। तो घर में व्यवस्थापन क्या है, तो वह पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है, हमारा आयोजन। क्या है, आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह व्यवस्थापन का सार है। क्या है, गृह व्यवस्थापन का सार है। तो इसका सार है हमारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक अच्छा प्रबंधक है जो क्या करता है, निरंतर निरीक्षण करता है। क्या करता है, निरंतर निरीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। तो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार का प्रेरणात्मक मूल्य क्या है, उपरोक्त सभी, आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में प्रबंधन कहलाता है। तो घर में प्रबंधन क्या कहलाता है, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम, तो निर्णय लेने की हमारी प्रक्रिया का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें 1 मिनट फ्रेंड्स, अभी आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा ना, हाँ अब दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा समस्या की व्याख्या करना। क्या करना, समस्या की व्याख्या करना। फिर वैकल्पिक संसाधनों का प्रयास करना। उसके बाद फिर हमारा विकल्पों पर विचार करना। क्या करना, विकल्पों पर विचार करना। फिर विकल्प को चुनना। क्या है, विकल्प को चुनना। और लास्ट में निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। क्या है, लास्ट में निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। फिर फ्रेंड्स हमारा आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण क्यों है फ्रेंड्स, स्वयं के लिए। किसके लिए होता है, हमारे स्वयं के लिए। लास्ट में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य बनते हैं। मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव,
व्यक्ति तथा स्थिति के बीच आंतरिक क्रिया, अंतर क्रिया, सी मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में। तो ये हमारे सारे ही ऑप्शन सही हैं, सभी के लिए मूल्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। तो तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाली माप कौन सी है हमारी? स्तर। क्या है फ्रेंड्स? स्तर। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू, बाय बाय।